ठीक है बेटा। तो क्या है कि कंटेनर में एक वॉल्यूम है बॉडी का, ये सॉलिड बॉडी है, इसकी डेंसिटी गिवन है बेटा सॉलिड बॉडी की 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसका मास दिया हुआ है 0.4 किलोग्राम। मास कितना दिया बेटा? 0.4 किलोग्राम। जो फ्लूइड की डेंसिटी दिया हुआ है बच्चों, ये फ्लूइड की डेंसिटी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इफ़ 1/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी is immersed in the liquid, calculate the apparent weight। हमें apparent weight कैलकुलेट करना है बच्चा। क्या कैलकुलेट करना है? apparent weight। ठीक है बेटा, चलो निकालते हैं apparent weight। तो बच्चों apparent weight का फार्मूला WA, वेट apparent weight कितना होता है हमारा, मतलब apparent weight होता है बच्चों वेट इन एयर, मतलब वेट इन एयर, और माइनस होता है बच्चों अपथ्रस्ट, यू मतलब अपथ्रस्ट। तो पहले अपथ्रस्ट निकाल लेते हैं। अपथ्रस्ट क्या होता है बच्चों? V/ρg। V क्या होता है बच्चों? V होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी इमर्ज्ड। कितना इमर्ज्ड है? 1/5 ऑफ द वॉल्यूम, यानी 1/5 ऑफ वॉल्यूम सॉलिड इंटू रो दिया है बच्चों फ्लूइड की डेंसिटी। रो क्या होता है? डेंसिटी फ्लूइड की, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है बेटा। तो वी एस कैसे निकलेगा बच्चों? वी एस क्या है? वी एस आपका है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी। तो सॉलिड बॉडी का डेंसिटी दिया हुआ है, रो एस कितना दिया है? 1600, और उसका मास दिया है। तो वॉल्यूम बराबर होता है मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से बच्चों हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? मास दिया है 0.4 डिवाइड बाई 1600, डेंसिटी दी हुई है। तो इसको काटेंगे 4 4 जा 4000 आ जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 1/4000, 4/4000 किलोग्राम समझ जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा ना बेटा वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/4000 मीटर क्यूब इंटू 800 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? कुछ काट पीट लिया जाए यहाँ से। तो 3 0 से 3 0 मर गया, 2 1 3 3 0 से 3 मर गया, 4 2 जा 8, 2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 2/5। ये आ गया अपथ्रस्ट। तो बच्चों एपरेंट वेट कितना निकलेगा? एपरेंट वेट इक्वल टू m इंटू जी माइनस अपथ्रस्ट। तो m कितना दिया है बच्चा? m दिया है 0.4 इंटू जी का मतलब 10 माइनस अपथ्रस्ट कितना है बेटा? 2/5 का मतलब हो जाएगा 5 का 20, 0.4। तो ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस 0.4, दैट मीन्स 3.6 न्यूटन। ठीक है, वेट न्यूटन में होता है बच्चों ने। तो एपरेंट वेट आ जाएगा 3.6 न्यूटन। क्लियर है? नोट कर लो, समझ में आ गया होगा तो। चलो जल्दी बच्चों को जल्दी करो, छोटी मोटी बातें हैं सब। एपरेंट वेट निकालने का, वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट निकाल दिया, कैलकुलेट कर दिया। यहाँ से हमने वेट इन एयर कैलकुलेट कर दिया। एपरेंट वेट जो होता है वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट हमें निकाल दिया। जो बॉडी का वॉल्यूम पानी के अंदर डूबा हुआ है हमें निकाल दिया। ठीक है बच्चा। चलो अब बच्चों बात करने वाले हैं हम लोग कि अपथ्रस्ट क्या होता है। अपथ्रस्ट क्या होता है? अच्छा बच्चा, तो हम बात करने वाले हैं अब बात करेंगे बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता था बच्चों? आर्किमिडीज प्रिंसिपल PLE आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कुछ नहीं होता, इसका यूज कहीं नहीं होता है। बस इन्होंने एक आर्किमिडीज ने जो है सिस्टम दिया था। और सिस्टम क्या था बताता हूँ आपको मैं। सिस्टम ये था बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई वेसल है, कंटेनर है, और इसमें जो है कोई बॉडी डूबी हुई है, आधा डूबी है, इतना डूबा है, ये पार्ट डूबा हुआ है।
तो सॉलिड बॉडी का ये जो पार्ट डूबा हुआ है, ये वॉल्यूम जितना डूबा हुआ है पानी के अंदर, इतना पानी यहाँ से डिस्प्लेस होगा। भाई अगर किसी भरे हुए बर्तन में, पॉट में आप कोई बॉडी को इमर्ज करेंगे तो उतना पानी वो कहाँ से हटेगा ना बेटा, डिस्प्लेस होगा। इतना वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ से हट गया, मतलब ये वॉल्यूम यहाँ से हट गया है वॉल्यूम, यानी पानी ने, मतलब इस बॉडी ने इस यहाँ के पानी को डिस्प्लेस कर दिया है। तो बच्चों अप थ्रस्ट का फार्मूला हमने अभी क्या पढ़ा था, अप थ्रस्ट बराबर अभी पढ़ा था हमने वी रो और जी। बच्चों यहाँ पे वी क्या होता था, वी होता था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी इमर्ज इन द फ्लूइड्स। अब इसी को मैंने नाम दे दिया कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हो गया है अब, डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर। ओके, इनटू ये क्या आपका था बच्चों, फ्लूइड डेंसिटी, डेंसिटी की फ्लूइड मतलब फ्लूइड की डेंसिटी थी, और जी क्या होता था, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से बच्चों ये जो आपका v है, v इंटू रो, ये फ्लूइड फ्लूइड हो गया, इसको बोलते v इंटू रो क्या होता है बच्चों, मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर, डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर इंटू हो जाएगा g, इंटू हो जाएगा g। तो m इंटू जी क्या होता है बच्चों, किसी बॉडी का वेट, ये हो गया वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट किसका हो गया, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द वाटर, वाटर के द्वारा हटाया गया जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसके वेट के बराबर होता है। यानी जब किसी बॉडी को पार्शियली या होली किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड किया जाता है तो उस पर एक ऑफ थ्रस्ट एक्सपीरियंस होता है, और उस ऑफ थ्रस्ट की जो वैल्यू होती है उस पर लगाए गए वेट के भार के बराबर होता है, वेट के लगाए गए डिस्प्लेस्ड मतलब हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर मतलब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय वाटर। यानी ऑफ थ्रस्ट जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और होली सबमर्ज्ड इन द fluid, in the liquid, that experiences an upward force that is called upthrust force, which is equal to the weight of the displaced water, weight of the displaced water by the solid body। मतलब solid body का जितना weight उसका होगा हटाए गए वेट के इक्वल होता है। यही था बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसका यूज़ नहीं कहीं नहीं होता जहाँ तक मुझे लगता है। ये कॉन्सेप्ट था उनका, जो एक संकल्पना थी उनकी, वो हमने आपको बताया। दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द वाटर। ठीक है, चलो लिख लिया होगा आपने वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अच्छा, यानी अब जो फार्मूला अपथ्रस्ट का बना बच्चों, अपथ्रस्ट का फार्मूला बन गया वी रो जी। यहाँ पे जो v है बच्चों, ये है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का है, और ये आपका है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है बेटा, और जी तो पता ही है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ये है बेटा अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट। अच्छा बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन की। तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है सर समझ लेते हैं। तो बच्चों लॉज ऑफ फ्लोटेशन, लॉज ऑफ फ्लोटेशन की बात करेंगे बच्चों। तो अगर कोई भी बॉडी, इफ़ एनी बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रही है, मतलब फ्लोट कर तैर रही है, तो ये एकदम कंफर्म होगा बच्चा कि जो बॉडी होगी वो आपकी बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है किसी फ्लूइड में, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा बॉडी पर, नेट फोर्स जो होगा वो होगा जीरो। बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यानी बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होगी, यानी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि मान लीजिए ये आपका एक बॉडी है, ये इसमें आपका कोई बॉडी है, ये बॉडी है, तो इस बॉडी पर ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स जो होगा अपथ्रस्ट फोर्स,
नीचे पर लगेगा बॉडी का वेट, समझ में आ रहा है, बॉडी का वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा और बॉडी के ऊपर लगने वाला, पानी के ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट होगा, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी दैट विल इक्वल टू वे अपथ्रस्ट। बच्चों अपथ्रस्ट क्या होता है, अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है बच्चा, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, किसी फ्लूइड में, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो 0 होगा, बॉडी जो होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी, यानी बॉडी पर लगाया गया जो फोर्स होगा, जो वेट होगा, उस पर लगाए गए अपथ्रस्ट के बराबर हो। ये कंडीशन पॉसिबल है भी नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी को यहाँ से अगर बांध करके, तो इस पर टेंशन फोर्स अगर हम रस्सी से बांध दें इसको, फ्लोटिंग बॉडी को, तो इस पर टेंशन की फोर्स भी ऊपर लगने लगेगी, जो उसका वेट होगा वो अपथ्रस्ट और टेंशन फोर्स दोनों से काम करने लगेगा। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी, तो वो फ्लोटेशन इसको बोलते हैं। अच्छा बच्चा, इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ लेते हैं कि बॉडी कोई फ्लोट क्यों करती है, कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कोई बॉडी किसी लिक्विड में फ्लोट तभी करती है जब फ्लूइड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी। अच्छा बेटा, इसमें क्या करेगा, इसमें फ्लोट करेगा, FLOAT, फ्लोट, बॉडी फ्लोट करती है। बच्चा अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगी, इस केस में जो बॉडी होगी बेटा वो डूब जाएगी, सिंक करेगी। क्या करेगी, सिंक करेगी, मतलब डूब जाएगी। अच्छा बच्चा, अगर मान लीजिए अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, जो बॉडी होगी वो क्या करेगी, एकदम सरफेस पर लिमिट फ्लोटिंग करेगी, यहाँ से एकदम सरफेस पर फ्लोट करेगी, डूब के सरफेस उसका दिखाई देगा, इस सरफेस पे। अगर बराबर है, अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा डूब करके थोड़ा सा बाहर निकल के तैरेगी, ऐसे। ठीक है, इस केस में मतलब रो सॉलिड जो है लेस होगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से। ठीक है, ये सब कंडीशंस हैं लॉज ऑफ फ्लोटेशन के। लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्लास 9 की चीज़ें हैं, ये आप लोग देख लिए होंगे। ये केस इंपॉर्टेंट था कि जब बॉडी की सॉलिड बॉडी की डेंसिटी है, सॉलिड की डेंसिटी जब लिक्विड की डेंसिटी के बराबर होगी, तो उस केस में जो बॉडी होगी वो डूब कर तैरेगी, बस उसका सरफेस दिखाई देगा, सरफेस पर तैरेगी। इसको बोलते हैं बच्चों लिमिटिंग फ्लोटिंग। अगर थोड़ा सा भी अगर डेंसिटी ज़्यादा हुई लिक्विड मतलब बॉडी की, तो ये जो है डूब जाएगा। ये इसका कंडीशंस है। So this is the concept of laws of flotation. So everyone just keep in your mind, just write down everyone, and thank you very much. बच्चों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आगे वीडियो बनते रहेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। चलो, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।